देखिए, आप मुझे तो हाफिज सईद के बारे में बताइए। मैं इसी की तरह आ रहा हूँ। आप उनके साथ बैठे थे कि नहीं बैठे थे? मैं बैठा था, बिल्कुल। वो आतंकवादी है कि नहीं है? मुझे आप बात करने देंगे इस? अच्छा, बताइए। तो उस वक्त ऑन रिकॉर्ड वाजपेयी जी ने कहा था कि अगर कश्मीर की लीडरशिप पाकिस्तान जाना चाहती है, पाकिस्तानी लीडरों के साथ और मिलिटेंट लीडरों के साथ बात करने के लिए, ताकि एक जेन्युइन पीसफुल एटमॉस्फेयर पैदा हो जाए। उसके बाद वाजपेयी जी की गवर्नमेंट तब्दील हुई, नए प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी आए। 2006 में मेरी उनके साथ मुलाकात हुई, ऑफिशियल मीटिंग। मेरा उसमें एक पॉइंट था जो मैंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के सामने रखा। मैंने कहा जो मिलिटेंट लीडरशिप भी हैं, मुझे लगता है कि आप उनको भी इस बातचीत में लाई, ताकि ये बातचीत पूरी तरीके से पीसफुल बन जाएगी। वज़ीर आज़म साहब ने ये कहा कि हम इस सिलसिले में मदद भी चाहते। मैं अमेरिका गया था, फिर ज़लज़ला आया कश्मीर में, तो मैं वहाँ पर गया था, पैसे लेकर, एड लेकर वहाँ पर गया था। उसके बाद मैं मुरीद कैंप में खुद गया हाफिज़ सईद साहब से मिलने के लिए। उन्होंने वहाँ पर एक फंक्शन की, और फंक्शन में लोग भी थे, उसके कैडर भी थे, जहाँ पर मैंने स्पीच की थी। और स्पीच मेरी ये थी, मैंने उनको याद दिलाया, मैंने कहा एक अंग्रेज़ जिसका नाम मार्टिन लिंग्स है, वो मुसलमान बन गया। उसके बाद उसने 5 साल अरबी पढ़ा, उसने इस्लामिक हिस्ट्री पे PhD किया, फिर उसने सीरत पे किताब लिखी जो आज ऑथेंटिक किताब मानी जाती। मैंने कहा उसने ये लिखा मैं मुसलमान कैसे हो गया। उसने लिखा जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी खुतबात में एक खुतबा है, उसमें वो फरमाते हैं कि मैं आपको बता दूं, रोज़ा, नमाज और ज़कात जिस पर इस्लाम की इमारत खड़ी है, क्या मैं आपको बताऊं इससे भी अफजल क्या है, बेहतर क्या है? इससे अफजल और बेहतर ये है, अगर आपको कोई सलाह की दावत देता है, अमन की दावत देता है, यू परचेज पीस विद हिम। ये बात मैंने वहां कही। आप मेरी बात पहले, आप देखिए, इधर मैं उधर आता हूं। नहीं, आप उधर आइए। अब मैं आ रहा हूं। मेरा सवाल नहीं, आप नहीं आ रहे हैं। मैं मेरा सवाल ये है कि जिस हाफिज सईद ने बेगुनाहों को मारा, मासूमों को मरवाया, जिसने अजमल कसाब को यहां भेजा हथियार लेकर, जिसने उसके 9 साथियों को भेजा, उसके साथ आप बैठे हैं? मैं इधर ही आ रहा हूं, इस फोटो की तरफ। हाँ, फोटो की तरफ आइए। मैं फोटो की तरफ जी। अच्छा, मेरा इस पूरे हिंदुस्तान के जितने मीडिया सेंटर हैं या गवर्नमेंट हैं, जब वहाँ मैं गया ये तकरीर की, यहाँ हंगामा क्यों नहीं हुआ? तब सब खुश क्यों? तब तो मैं मुरीद कैंप में ही गया था, किसी ने कोई बात नहीं की। आप इसकी बताइए, फिर मैं उसके बारे में भी आपसे पूछूंगा। इसकी मेरे पास उसकी भी डिटेल्स है। मेरी बेटी पैदा हुई थी, मैं पाकिस्तान गया था, यहाँ से अफजल गुरु साहब की फांसी हो गई, तो मैंने पाकिस्तान में इस्लामाबाद में 48 घंटे की भूख हड़ताल की। भूख हड़ताल का क्या मतलब है? व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ हंगर स्ट्राइक? हंगर स्ट्राइक का एक ही मैसेज है कि आप एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपने आप को तकलीफ देकर, न कि किसी किस्म की आप वायलेंस करते हो, न किसी को तकलीफ दे रहे हो। ये बेसिक कंसेप्ट है हंगर स्ट्राइक। यही हंगर स्ट्राइक मैंने की पाकिस्तान की सरजमीन पे, और वहाँ पर सिविल सोसाइटी के लोग आए, मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के लोग आए, वहाँ पर हाफिज सईद साहब भी आए। लेकिन ये मुझे आप बताए कि ये जो हंगर स्ट्राइक है, इसका फलसफा क्या है, इसकी मैसेज क्या है? वो जो हाफिज सईद आए थे, उसका मैसेज क्या है? मैंने तो वहां किसी को भी नहीं बुलाया था। जितने भी लोग आए वो खुद आए, लेकिन जो ये हंगर स्ट्राइक का कैंप था, इस हंगर स्ट्राइक की मैसेज और कंसेप्ट क्या है? इसका एक ही मैसेज है कि आप पुरअमन तरीके से अपना प्रोटेस्ट दर्ज करवा। काश वो हंगर स्ट्राइक आपने बंबई हमले के बाद हिंदुस्तान में किया होता, तो आप यहाँ पर वाही लूट रहे होते।
आपके ऊपर इतने सवालात के इल्जामात नहीं चल रहे होते। देखिए, मैंने पहले भी अर्ज़ किया, आप मुझे ये भी कह सकते हैं जी, जो पाकिस्तान में जब मारे जा रहे लोग, आप उस पे भी क्यों नहीं हंगर स्ट्राइक करते। मामला ये है जो पाकिस्तान, जो बम्बई में हुआ, मैंने पहले भी किया, मैं अभी इसको रिपीट कर रहा हूँ। खाली यासीन मलिक नहीं, कश्मीर में जितने भी तहरीक के लीडर हैं, उन सबों ने बम्बई के इंसिडेंट को कंडेम किया और ये कहा कि ब्रूटल किलिंग। यासीन साहब, उन्होंने कहा कि अफजल गुरु को फांसी दे दें तो आप हंगर स्ट्राइक करेंगे, और मुंबई में हमला हो जाए तो हाफिज सईद के खिलाफ आप कुछ नहीं कहेंगे, आप हंगर स्ट्राइक नहीं करेंगे। भाई साहब, अगर मैं भी आपसे एक बात पूछूं, आप हिंदुस्तान के शहरी हो, जब गांधी जी यहाँ पर लड़ाई लड़ रहे थे तो बरतानिया से ये जो शहरी हैं वो भी उसके साथ खड़े हो जाते हैं। मैं भी अगर आपको एक बात पूछूं, 1 लाख कश्मीरी कत्ल किए गए, बच्चे, बूढ़े, औरतें, छोटे छोटे बच्चे। अगर मैं आपसे भी ये पूछूं, कश्मीर के हर मोहल्ले, कश्मीर के हर गांव और मोहल्ले में सिर्फ शहीदों के कब्रिस्तान नजर आते। भाई आप उसके लिए यहाँ क्यों नहीं सड़कों पे निकल आते हो? यासीन साहब, वो कत्ल करने के लिए आतंकवादी पाकिस्तान से आते हैं, कत्ल करने के लिए आतंकवादी सूडान से आते हैं। देखिए, मैंने पहले भी कहा, मैं अब भी रिपीट करूंगा, बम्बई में जो हुआ, मैं ही नहीं, कश्मीर के सारे लीडरों ने उसको कंडेम किया और कहा है ब्रूटल किल। आज मैं आपसे पूछ रहा हूं, आज मैं शोर मचाने को तैयार हूं कि जिस आदमी ने हिंदुस्तान के खिलाफ जंग छेड़ी, उसके कैंप में आप गए, 4 घंटे वहां तक रहे, उस समय भी वो हिंदुस्तान का मोस्ट वांटेड आतंकवादी था। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, जब उस वक्त मामला आगे बढ़ रहा था, आपके हिंदुस्तान में भी, पाकिस्तान में भी और दुनिया भर में और कश्मीर में भी एक पॉजिटिव वाइब्स थी कि शायद मसला अब हल की तरफ बढ़ रहा है। मैं आपसे एक फाइनल सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि हाफिज सईद जैसे लोग जो हिंदुस्तान के दुश्मन हैं, जो यहाँ पर आतंक फैलाते हैं, जो आतंकवादियों को तैयार करते हैं, उनसे किसी को भी बातचीत करनी चाहिए? क्या वो इंसानियत के दुश्मन नहीं है? क्या वो इस्लाम के दुश्मन नहीं है? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊंगा, जब हम कश्मीर की बात करते हैं, मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि जो लश्कर तैयबा है कि वो कश्मीर के मसले पे बात करेंगे। ये मेरा मौक़िफ़ नहीं है। मेरा मौक़िफ़ ये है, जो मैंने जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया साहब से मैं मिला तो उनको भी मैंने, जब मैं अमेरिका गया व्हाइट हाउस में भी मैंने ये बात की, अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट में भी मैंने कहा, जो कश्मीरी मिलिटेंट लीडरशिप हैं जिनका सरबराह सलाहुद्दीन है, मैंने कहा उनकी टॉक्स में शमूलियत ज़रूरी होनी चाहिए ताकि एक जेन्युइन पीसफुल एटमॉस्फेयर पैदा हो जाएगा जेन्युइन टॉक्स के लिए। ये मेरा मौक़िफ़ है। बाकी जब मैं हाफिज़ सईद साहब की बात करता हूँ, हाफिज़ सईद साहब से हमने यही बात उस वक़्त जब मैं मरीद कैंप में जब मैं गया, मैंने उसको यही बात कही थी जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने कोट किया था कि अगर इस वक्त 2 मुल्क और कश्मीरी बातचीत में आगे बढ़ रहे हैं, इस वक्त हमें पीसफुल एटमॉस्फेयर क्रिएट करना चाहिए। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपकी सलाह का कुछ तो असर पड़ेगा।